का मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, एक बड़ी जानकारी आपको देंगे। देखिए, ध्वनि मत के साथ में ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। विपक्ष में मत विभाजन की मांग नहीं हुई। विपक्षी नेताओं ने बिरला को बधाई भी दी। राजस्थान में भी जश्न का माहौल दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर और तमाम जगहों पर पटाखे फोड़कर ओम बिरला के स्पीकर बनने पर खुशी जाहिर की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दफ्तर की। बीजेपी के ध्वनि मत से स्पीकर बने ओम बिरला। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी लेकर कुर्सी तक गए ओम बिरला को। उसके बाद में ओम बिरला ने अपनी कुर्सी संभाली। आपको बता दें कि 19 से लेकर 24 तक, इससे पिछले कार्यकाल में भी ओम बिरला ही स्पीकर थे। लोकसभा 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष फिर से बना है। ओम बिरला जी को भी बधाई देना चाहूँगा। और राजस्थान के कार्यकर्ता जिस प्रकार 17वीं लोकसभा में बहुत अच्छी तरह से ओम बिरला जी ने संसद का संचालन किया, भारतीय संसद की और गरिमा बढ़ेगी, ऐसी ओम बिरला जी से हम सबको अपेक्षा है। ओम बिरला जी इस पर खरे उतरेंगे। मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओम बिरला जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। और हम राजस्थान वासियों के लिए फख्र की बात है कि दूसरी बार भी कोई अगर लोकसभा के स्पीकर बने तो दोनों ही राजस्थान से थे। और हम सब युवाओं की तरफ से, राजस्थान की तरफ से उन सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम बिरला को बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। विपक्ष नेताओं ने भी बिरला को बधाई दी सदन के अंदर। ओम बिरला लगातार दूसरी बार। देखिए, विपक्ष ने मत विभाजन की बात नहीं की, मत विभाजन की मांग नहीं की, इसलिए ध्वनि मत के साथ ही चुन लिया गया। विपक्षी नेताओं ने बिरला को बधाई दी। देखिए, विपक्ष भी जानता था संख्या बल जो है बहुत ज़्यादा है एनडीए के पास में। 300 के पार का दावा तो कर दिया था एनडीए ने अगर वोटिंग होती तो, लेकिन ध्वनि मत के साथ ही ओम बिरला को फाइनल कर दिया गया। के सुरेश ने कल नॉमिनेशन जरूर फाइल किया था, लेकिन इन सबके बीच में तो ध्वनि मत के साथ में ओम बिरला को एक बार फिर से स्पीकर चुन लिया गया। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ओम बिरला को चुना गया ध्वनि मत के साथ में। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ओम बिरला को लेकर कुर्सी तक गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है राजस्थान में, एक तरफ ये सदन की कार्रवाई भी इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की। किरण रिजिजू ने हालांकि सुबह ही कह दिया था कि बात करेंगे कि इस प्रकार की चीजें ना हो, और देखिए किस प्रकार से आपसी सहमति के साथ में और ये विपक्ष ने साथ दिया और ओम बिरला ध्वनि मत के साथ में स्पीकर चुन लिया गया। लगातार दूसरी बार ये मौका है। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, ओम बिरला लगातार दूसरी बार फाइनली चुन लिए गए और मत विभाजन की बात विपक्ष ने नहीं की और ध्वनि मत के साथ फैसला हो गया। किस प्रकार से देखें इस लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर को, ओम बिरला के सिलेक्शन को भी बताइए। शशि, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लग रहा अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही शशि तक। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शशि, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी आशीष, मिल रही है आपकी आवाज। शशि,
ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? राजस्थान में क्या माहौल है? और जिस प्रकार से विपक्ष ने मत विभाजन की बात नहीं किया इन वक्त पर, इसको किस प्रकार से देखा जाए ये भी बताएं। देखिए, विपक्ष ने मत विभाजन नहीं करके एक अच्छी पहल की है। संसद की शुरुआत अच्छी हुई है, नई संसद की। और प्रतिक्रियाओं और दर्शकों के बीच में मैं ज़्यादा बाधा नहीं बनूंगा। सबसे पहले मुकेश पारीक जी से बात करते हैं, बीजेपी के ऑफिस इंचार्ज हैं। मुकेश जी, किस रूप में देखा जाए राजस्थान के खाते में उपलब्धि लगातार दूसरी बार? ये आज हम सब राजस्थान के मतदाताओं के लिए बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष में रूप में ओम बिरला जी को चुना गया। एक ओम बिरला जी सांसद के रूप में भी अपने क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन जिस प्रकार से उनका जो गत कार्यकाल रहा लोकसभा अध्यक्ष के नाते, वो एक अविस्मरणीय रहा। उसमें कई रिकॉर्ड बने, कई बिल पास हुए, और जिस प्रकार से उन्होंने उस लोकसभा का संचालन किया वो निश्चित रूप से एक उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और आज उसी का परिणाम है कि वापस एक बार ओम बिरला जी को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ये पूरे राजस्थान के मतदाताओं के लिए बहुत हर्ष और गौरव का विषय। सदन में देखा हमने लाइव प्रसारण में किस तरीके से पक्ष विपक्ष सभी ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी, लेकिन ये भी कहा कि जो पिछली बार कार्रवाई हुई उतनी सख्ती ना बरतें। देखिए, जब लोकसभा का संचालन होता है तो निश्चित रूप से उसकी गरिमा और एक अनुशासन का भी ध्यान रखा जाता है। और ओम बिरला जी ने किस प्रकार से एक लोकसभा की गरिमा की साख को रखा है ये सबने देखा है। तो निश्चित रूप से अनुशासन और उसके बिना ये चलाना संभव नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि ओम बिरला जी फिर अनुशासन के प्रति कोई नरमी बरतेंगे। अगर अनुशासन की अवहेलना हुई तो वो कड़ाई भी बरतेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी प्रकार का उन्होंने मतभेद नहीं किया, ये एक बहुत सराहनीय रहा है। पार्टी में खुशी का माहौल दिख रहा है अनुराधा जी, लेकिन अनुराधा माहेश्वरी जी के लिए कितनी विशेष उपलब्धि है ये? देखो, एक परिवार का जब लोकसभा स्पीकर बनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ओम भाई साहब को आगे बढ़ाने में बड़े भाई साहब डॉक्टर साहब का बहुत हाथ रहा, राजेश जी भाई साहब का। और मैं छोटी सी थी जब से भाई साहब को देख रही हूँ, उनकी गोद में ही मैं पैदा हुई थी। तो हमेशा उस परिवार में हमेशा सेवा भाव रहा, चाहे मासा जी हो चाहे उनके बड़े भाई हो, ओम भाई साहब हो, मतलब सब लोगों का एक परिवार का हमेशा सेवा भाव रहा। और राजस्थान से आज एक ये डायमंड, एक नगीने के रूप में जो आज भारत की एक प्रतिष्ठित कुर्सी पे विराजमान हुए हैं, तो इसकी बहुत खुशी है हमें राजस्थान वासियों को और खासकर हम सब महिलाओं को। तो मैं ओम जी भाई साहब को आज आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और एक माहेश्वरियों का भी नाम रोशन किया है भाई साहब ने, क्योंकि बढ़िया भी चाहते थे, एक वैश्य समाज या माहेश्वरी समाज भी चाहता था कि हमारे यहाँ से भी कोई एक व्यक्ति सांसद बने और उसके बाद लोकसभा स्पीकर बने। तो आज भाई साहब बने, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और पूरा समाज भी बहुत खुश है। इसके लिए मैं आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आपके माध्यम से। धन्यवाद भाई साहब। और भाई साहब बहुत अच्छे सुचारू, उनको बहुत अच्छी तरह लोकसभा चलाना आता है, वो सांसद भी रहे तो बहुत अच्छा चलाएंगे, पक्ष विपक्ष सबको वो संतुष्ट करेंगे, यही मेरी शुभकामना। नरेंद्र जी, नरेंद्र मोदी आपके नाम राशि हैं, आप उनके नाम राशि हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही लगातार दूसरी बार ये। सबसे पहले तो मैं देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूं। और मैं